Hello बच्चों, let's read this question. Question says two solids A and D dissociates into gaseous products as follows. A solid dissociates into B gas plus C gas. Kp1 is equals to 300. D solid dissociates into E gas plus C gas. Kp2 is equals to 600. At 27 degree centigrade, then find out the total pressure of solid mixture. तो हमें total pressure calculate करना है solid mixture का, और हम लिख सकते हैं हमारा key concept. So the key concept is, की कॉन्सेप्ट क्या लिखेंगे हम, केपी को कैलकुलेट करना. तो केपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट साइड डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट साइड. तो इस तरीके से हम हमारा केपी कैलकुलेट करते हैं. हमारे पास दो इक्वेशन दी हुई है. फर्स्ट इक्वेशन है ए सॉलिड डिसोसिएट हो रहा है हमारे पास बी गैस के अंदर प्लस सी गैस, और सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है हमारे पास डी सॉलिड डिसोसिएट्स इनटू ई गैस प्लस सी गैस, और हमें निकालना है टोटल प्रेशर. तो यहाँ पर वी कैन सी दैट अगर हमारा B1 का प्रेशर B का प्रेशर P1 है तो C का प्रेशर भी P1 होगा, और E का प्रेशर P2 है तो C का प्रेशर भी P2 होगा. लेकिन C दोनों में कॉमन है तो प्रेशर ऐड हो जाएगा. सो हियर P1 प्लस P2 और यहाँ पर P2 प्लस P1. अगर हम यहाँ पर हमारा Kp लिखें Kp1, सो दिस इज इक्वल्स टू Kp1 क्या होगा, पार्शियल प्रेशर एट प्रोडक्ट साइड. तो प्रोडक्ट साइड हमारे पास B प्रेजेंट है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ B मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ C. सो दिस इज इक्वल्स टू P1 मल्टीप्लाई बाय P1 प्लस P2. और यहाँ पर हम Kp लिखेंगे, इसकी वैल्यू हमें दिया हुआ है 300, और यहाँ पर हम Kp2 लिख सकते हैं. तो Kp2 इज इक्वल्स टू partial pressure of E multiply by partial pressure of C. So this is equals to P2 multiply by P2 plus P1. आगे हम क्या करेंगे, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें, लेट्स से दिस वन इक्वेशन एंड दिस वन सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन. तो Kp1 दिस इज इक्वल्स टू P1 multiply by P1 plus P2, and Kp2 this is equals to P2 multiply by P1 plus P2. तो ये हो जाएगा हमारे पास P1 स्क्वायर प्लस P1 P2, और ये हो जाएगा हमारे पास P2 स्क्वायर प्लस P1 P2. अब Kp1 की वैल्यू है 300, Kp2 की वैल्यू है 600. तो 300 प्लस 600 इज इक्वल्स टू 900. दिस इज इक्वल्स टू P1 स्क्वायर प्लस P1 P2 प्लस P1 P2 प्लस P2 स्क्वायर. तो ये किसका फॉर्मूला होगा, हम लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. तो इसको फॉलो कर रहा है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 900 इज इक्वल्स टू a प्लस b, दैट मीन्स P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर, P1 प्लस P2 होल स्क्वायर. तो P1 प्लस P2 कितना आ जाएगा, यहाँ से P1 प्लस P2 आ जाएगा हमारे पास 30. सो हमारे पास P1 प्लस P2 तो 30 आ गया. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है टोटल प्रेशर. तो टोटल प्रेशर क्या होगा हमारे पास, सो द टोटल प्रेशर होगा हमारे पास प्रेशर ऑफ B प्लस प्रेशर ऑफ C प्लस प्रेशर ऑफ E, क्योंकि C तो दोनों में कॉमन है. तो प्रेशर ऑफ B कितना है, प्रेशर ऑफ B प्लस प्रेशर ऑफ C प्लस प्रेशर ऑफ E. तो प्रेशर ऑफ B है P1 प्लस प्रेशर ऑफ C इज P1 प्लस P2 प्लस प्रेशर ऑफ E इज P2. तो 2P1 प्लस 2P2, तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू आर टोटल प्रेशर, एंड दिस इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय P1 प्लस P2, और P1 प्लस P2 की वैल्यू हमारे पास 60 है. तो P1 प्लस P2 की वैल्यू हमारे पास 30 है. सो 2 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल्स टू 60 ATM स्क्वायर विल बी दी 60 यार 60 ATM स्क्वायर, क्योंकि हमें पास ATM या कुछ भी दिया हुआ नहीं है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट सिर्फ 60 लिखेंगे. सो 60 विल बी द टोटल प्रेशर ऑफ द सॉलिड मिक्सचर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.